So good morning everyone. This video is about how to manage boards and NDA simultaneously. See, ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. हर साल हर बच्चे करते हैं, लाखों बच्चे करते हैं, हज़ारों में से पेपर निकालते हैं और बाकी एसएसबी रिकमेंड होके मेरे जैसे क्लियर भी करते हैं. थोड़ा सा फ्लेक्स कर रहा हूँ, ठीक है. अब देखो करना क्या है, दोनों में डिफरेंस ढूंढो कितना है. अब एनडीए के अंदर क्या चीज़ है, जीएस भी आनी है, साइंस आनी है, इंग्लिश आनी है, सब कुछ आना है. वेर एज इन बोर्ड्स खाली अब अगर पीसीएम है तो पीसीएम ही आनी है बस. तो जिसमें जो कॉमन पार्ट है उन्हें साथ में ट्रेन करो और जो कॉमन नहीं है उससे अलग से ट्रेन करो. ये जो टाइम है ये टाइम इंपॉर्टेंट है. इस टाइम पे एनडीए पे ध्यान देना. और जब टाइम आएगा दिसंबर एंड या दिसंबर मिड, वो टाइम होगा बोर्ड्स पे ध्यान देने का. अभी एनडीए पे पूरा फोकस करो, देन बोर्ड्स पे फोकस करना दिसंबर 15 से. और उसके बाद जब बोर्ड्स एंड होंगे अराउंड 1 मंथ मिलेगा, उसमें पागलों की तरह एनडीए के लिए तैयारी करनी है, पागलों की तरह. वरना नहीं हो सकता. बिल्कुल मैड हो जाओ कि बस करना है तो करना है. अब अभी इस टाइम पे क्या करना है तुम्हें, एनडीए के लिए अपना पढ़ते रहो. मैथ्स दोनों का सेम है. पहले एनसीईआरटी लेवल खत्म करो, दोनों का बेस बनेगा. बोर्ड्स का भी बेस बनेगा, एनडी का भी बेस बनेगा. जब एनसीईआरटी बेस खत्म हुआ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. बोर्ड्स के पीवाई की प्रैक्टिस कर लो थोड़े से. थोड़ा सा बेस से हल्का सा ऊपर पहुंचोगे, बोर्ड्स की प्रिपरेशन इससे 95% हो जाएगी और एनडीए का भी अच्छा खासा बेस बन चुका होगा. इसके बाद अपने एनडीए के पास 10 ईयर्स पीवाईक्यू हर चैप्टर के करते जाओ लाइन बाय लाइन. ये करोगे एनडीए का भी चैप्टर खत्म हो रहा है साथ में और बोर्ड्स का भी खत्म हो रहा है. ये नाम मैंने चैप्टर कुछ पहले भी लिया है. 12 के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो एनडीए में हाई वेटेज रखते हैं, वो करोगे तो आराम से होगा. जैसे अपना है 12th का अंदर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D, वेक्टर्स. ये चैप्टर्स बहुत ईजी है और बहुत हाई वेटेज है. मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, ईजीएस्ट चैप्टर. प्रोबेबिलिटी, अगर ये अच्छे से करते हो इनसे भी एनडी क्लियर हो सकता है. मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ 10 से 12 चैप्टर्स हैं जिन्हें बहुत है एनडी क्लियर करने के लिए. उससे ज़्यादा की नीड नहीं है, नहीं है. बस उतना करो, अच्छे से करो, आराम से होगा. अब इसमें मैनेजमेंट क्या करना है तुम्हें इस टाइम पे, अपना इस टाइम अभी मैथ्स अपना रोज करते चलना है. जैसे ही बताया पहले, बेस एनसीईआरटी, पीवाईक्यू ऑफ बोर्ड्स, देन 10 ईयर्स पीवाईक्यू ऑफ चैप्टर फॉर एनडीए. खत्म चैप्टर. एक चैप्टर को 4 दिन से ज़्यादा लगने नहीं चाहिए, 4 से 5 दिन एट मैक्स, इससे ज़्यादा लगने नहीं चाहिए. पूरे दिन बैठो और एक दिन पहले स्केड्यूल बनाओ कि आज रात को ये करूँगा, ख़त्म बात. देन अपना फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है. अब बोर्ड्स के लिए फिजिक्स की रोज़ एक डेरिवेशन उठाओ, उसे लिख लिख के प्रैक्टिस करो. रोज़ की 1 या 2 डेरिवेशन करोगे, बोर्ड्स तक डेरिवेशन रट चुकी होंगी बिल्कुल. पहले मैं सोचता था डेरिवेशन करने के क्या फ़ायदा, डेरिवेशन से क्या मिल रहा है, बट डेरिवेशन करके क्या मिलता है वो मुझे अब समझ आता है. डेरिवेशन जब समझ के करोगे, कंसेप्चुअल जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वहीं से कंसेप्ट डेवलप होते हैं. बोर्ड्स में इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आए थे. सीधे डेरिवेशन कोई नहीं आई, कोई न्यूमेरिकल डायरेक्टली नहीं आया. लेकिन जो चीज़ें आई थी वो आई थी बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड. अगर तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो तुम कर लोगे. जैसे सेमीकंडक्टर चैप्टर है, एक बहुत आसान चैप्टर है बोर्ड्स का. उसमें अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें समझ आएगा, जब हीट बढ़ती है तो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो होल्स फॉर्म होते हैं और इलेक्ट्रॉन का ऐसे मूवमेंट स्टार्ट होता है, करंट ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है. ये आसान तरीका है. लेकिन अगर तुम्हें अच्छे से नहीं पता कैसे है तो तुम नहीं कर पाओगे. कंसेप्ट जितना स्ट्रॉन्ग उतना आसान. फिजिक्स केमिस्ट्री, अपना फिजिक्स का रोज रोज डेरिवेशन करनी है. केमिस्ट्री अपना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके नेम रिएक्शंस रोज रिवाइज कर लो. फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, एक जगह लिख के रख लो पूरे पेज पे. सोने से पहले 10 मिनट दो, सारे पढ़ लो, खत्म बात. इतना करोगे हो जाएगा. टेंशन नहीं लेनी, अपना रिलैक्स करो, चिल करो और तैयारी करो. इतना बहुत होता है. देन अब वापस पूरा समअप कर देता हूँ ज़रा सा. अपना पहले एनसीईआरटी बेस फॉर मैथ्स, एनसीईआरटी बेस, पीवाईक्यू ऑफ बोर्ड्स, नेहा अग्रवाल मैम के चैनल पे मिलेंगे. देन पास्ट 10 ईयर्स पीवाईक्यू अर्पित चौधरी सर के चैनल पे मिलेंगे. चैप्टर ओवर. रोज फिजिक्स की 1 या 2 डेरिवेशन लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है. केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस जो चैप्टर तुमने पढ़ लिया है उसके बारे में पढ़ना है, उनकी रीजनिंग्स पढ़ लेनी है. ये करना है रोज. चैप्टर रीडिंग कर लो, ये आसान तरीका है. अपनी
अपनी है फिजिकल केमिस्ट्री, तो तुम उसके लिए अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से बाहर मत जाना। मेरे केमिस्ट्री में 95 आए थे, और भाई बता रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आता। बस एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। लोग कहेंगे एग्जाम्पलर भी कर लो, एग्जाम्पलर करोगे तो 100 है, लेकिन एनसीईआरटी कर लोगे बहुत है, इट इज़ मोर देन सफिशियंट। कर भी नहीं पाते यार अच्छे से, मैंने नहीं कर पाया था। देन ये अपना दिसंबर तक फॉलो करना है। जैसे ही दिसंबर एंड होता है, मतलब एंड छोड़ो, मिड में आता है, तब से तुम्हें बोर्ड्स के ऊपर ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट करना है। दिन का 8 घंटे पढ़ रहे हो तो अपना 6 घंटे या 5 घंटे अपने देने हैं बोर्ड्स को, 3 घंटे एनडीए को। छोड़ना नहीं है एनडीए उस टाइम भी। एनडीए छोड़ना कब है? 15 जनवरी से छोड़ देना है। पूरे बोर्ड्स तुम्हारे अराउंड 15 से 20 फेब के आसपास स्टार्ट होंगे। उस एक महीने एनडीए को भूल जाओ, अपने बोर्ड्स के ऊपर पागल उतरा पागल होना है, और वही प्यार फिर बोर्ड्स खत्म होने के बाद एनडीए को देना है। अब क्या करना है तुम्हें? 15 दिसंबर से, जैसे 15 दिसंबर स्टार्ट हुआ, अपने रोज फिजिक्स का एक चैप्टर उठाया, पूरा टाइम टेबल बनाओ कि इतने दिन में इतने चैप्टर खत्म करने हैं। चैप्टर उठाया, सारी डेरिवेशन पढ़ी, सारे चैप्टर के फॉर्मूले एक पेज पे लिखे, समझ लिए अच्छे से क्या चीज़ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करी, हर टॉपिक से कुछ क्वेश्चन कर लिए, खत्म बात। केमिस्ट्री, तब तक नेम रिएक्शन सारी लिखी होनी चाहिए एक पेज पे पूरे। अराउंड है अपनी 60-70, मेरे ख्याल से, शायद से इतनी है, याद नहीं है मुझे। सारी नेम रिएक्शन एक पेज पे हर चैप्टर के ऑर्गेनिक में, और उन्हें रोज सुबह उठ के, रोज सोने से पहले रोज रिवाइज करना है। बहुत है। नेम रिएक्शन से डायरेक्टली 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड्स में। 8 से 10 नंबर बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। देन फॉर्मूला रिवाइज करना है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं इन बोर्ड्स में, डायरेक्टली आते हैं और कुछ नहीं आता। एक महीने तुम जब ये घिस लोगे तुम्हारा, लेकिन जब 15 दिसंबर के बाद मैथ्स में पास्ट 10 years PYQ बोर्ड्स एनडीए करना बंद कर देना, बस बोर्ड्स पे फोकस करना। बोर्ड्स एंड होने के बाद अपने पास्ट 10 years फिर बस एनडीए पे ही ध्यान देना है। पास्ट 10 years PYQ कर लिए, अर्प चौधरी सर पे हिलमंथ आ जाएगा, हिलमंथ प्रैक्टिस कर लिया, दिन रात पागल होना है। जब पागलपन होगा तब मजा आएगा और क्लियर भी होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी हेल्प चाहिए हो मैं हूँ, पूछते रहना।